नमस्कार, आई मीडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान का पहला चरण संपन्न हो चुका है। 2 दिन बाद अर्थात 26 अप्रैल को मतदान का दूसरा चरण संपन्न होना है। इस बीच विपक्षी दलों ने अपने चुनाव प्रचार अभियान में एक और शिगुफा छोड़ा है। उनका कहना है कि पीएम मोदी और उनके उम्मीदवार ईवीएम की वजह से चुनाव में जीतते हैं। ये बात दीगर है कि विपक्ष के इस शिगुफे का असर अब मुल्क की जागरूक हो चली पब्लिक पर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। मुल्क की आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद पब्लिक अब अच्छी तरह समझने लगी है कि कौन सी सियासी पार्टी और कैंडिडेट उनका हितैषी है और उनके हित और विकास की बात सोचता है तथा उसका क्रियान्वयन करता है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को गलत ठहराने वाला विपक्षी दलों का ये विलाप तो काफी पुराना हो गया है। बीती 17 अप्रैल को प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चुनाव प्रचार करते हुए दावा किया कि अगर ईवीएम से छेड़छाड़ न हो तो भाजपा 180 सीटों पर सिमट जाएगी। जो सियासी पार्टियां और नेता पिछले साल तक जमीन पर उतरे नहीं, आज जब उन्हें अपनी हार साफ तौर पर दिख रही है तो उन्होंने अभी से अपनी संभावित हार के लिए ईवीएम को टारगेट करना शुरू कर दिया है। आखिरकार अपनी गलतियों, कमियां और कमजोरियों का ठीकरा किसी के सिर तो फोड़ना ही है। ऐसे में बेजुबान ईवीएम से बेहतर ऑप्शन कोई दूसरा नहीं हो सकता। ईवीएम की शुरुआत कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के ही कार्यकाल में हुई थी। 2004 के दौर से लेकर आज तक करीब 340 करोड़ वोटर अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं और 4 लोकसभा चुनाव ईवीएम के माध्यम से संपन्न कराए जा चुके हैं। 26 विधानसभा चुनावों और 1 लोकसभा चुनाव में वीवीपैट पर्ची का भी इस्तेमाल किया जा चुका है। इसी ईवीएम के बूते पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार और पंजाब में 1 बार चुनाव जीता। 2012 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिला। बहुजन समाज पार्टी को 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिला और कांग्रेस ने 2023 में तेलंगाना जीता। 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई थी, तब भी मतदान ईवीएम के माध्यम से ही हुआ था। वर्तमान में तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब आदि राज्यों में गैर भाजपा दलों की सरकारें हैं जो ईवीएम के माध्यम से ही सत्तासीन हुई हैं। अगर विपक्ष को लगता है कि ईवीएम में हेरफेर किया गया तो वो प्रचार करने ही क्यों जाता है। विपक्ष उन राज्यों में चयनात्मक आलोचना करता है जहां वो चुनाव हार जाता है। असल में विपक्ष को अपनी हार को स्वीकार करने और समझने की जरूरत है। एक बार फिर ये मामला मुल्क की शीर्ष अदालत के विचाराधीन है। 2 जजों की बेंच ने निर्णय सुरक्षित रखा है। हकीकत में सवाल यह है कि विपक्ष का कैरेक्टर इतना दोगला क्यों है, संवैधानिक व्यवस्थाओं के ही विरुद्ध क्यों है, ईवीएम का इस्तेमाल छोड़कर बैलेट वाले मतदान के पुराने वक्त की ओर लौटना क्यों चाहता है। हालांकि बूथ छापने, लूटने और फर्जी वोटिंग के उस दौर को शीर्ष अदालत पृथक कर चुकी है। ईवीएम किसी लैपटॉप, कंप्यूटर अथवा इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ी हुई नहीं होती है। उसे हैक करना या छेड़छाड़ करना भी संभव नहीं है। अलबत्ता मशीन में तकनीकी खराबी जरूर आ सकती है। उस स्थिति में ईवीएम बदलने की पारदर्शी व्यवस्था है। वैसे चुनाव आयोग समय समय पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आधुनिक बनाने की दिशा में काम करता रहा है। चुनाव आयोग ने अदालत में अपना समूचा पक्ष रखा है। वीवीपैट पर्ची और वोटिंग के आपसी मिलान पर भी स्पष्टीकरण दिया है। पर्ची 7 सेकंड के लिए दिखती है, उसके बाद पर्ची मशीन में ही चली जाती है। न्यायिक पीठ को बताया गया कि पर्ची को वोटर को देना जोखिम का काम है। इससे गोपनीयता भंग हो सकती है और बाहर निकलने पर पर्ची का बेजा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों का मिलान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पड़े वोटों के साथ कराने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने एडीआर की याचिका पर सुनवाई के दौरान 1960 के दशक में बैलेट पेपर से चुनाव के दौर को याद किया और कहा कि देश में फिलहाल वोटरों की संख्या 96 करोड़ से अधिक है। ऐसे में बैलेट पेपर या वीवीपैट की 100% गिनती की व्यवस्था से चुनाव कराना बहुत चुनौती वाला काम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि जब बैलेट पेपर थे तो क्या होता था, आप जानते होंगे, लेकिन हम भूले नहीं हैं। वैसे बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की स्थिति में भारत की चुनावी प्रक्रिया लंबी भी होगी और खर्च भी बढ़ेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि तुष्टीकरण की सियासत करने वाले करप्ट और परिवारवादी सियासी पार्टियों और लीडरों के दिन भारतीय राजनीति में पूरे हो चुके हैं। पब्लिक अब ये समझने लगी है कि कौन उनका सच्चा हितैषी और हमदर्द है, कौन उनका विकास और कल्याण कर सकता है। विपक्षी पार्टियों के लीडरों का पब्लिक को बहकाकर उसके वोटों को अपनी तरफ खींचना भी इतना आसान नहीं रह गया। इसलिए विपक्षी पार्टियों को चाहिए कि पीएम मोदी और ईवीएम के खिलाफ पब्लिक में भ्रम फैलाने की जगह वे पॉजिटिव सियासत करें। ईवीएम पर बेवजह संदेह करने से पब्लिक के सामने उनकी हताशा साफ जाहिर होने लगी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।